नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, किरण यूएवी का पहला लुक अभी वायरल हो गया है, खासकर डिफेंस एंथुसियास्ट्स और प्रोफेशनल्स के बीच। ये एयरक्राफ्ट जो पहले एक ट्रेनिंग जेट था, अब कैट्स के अंडर एक कटिंग एज यूएवी के रूप में री इमेजिन किया गया है। टू टोन ब्लू स्कीम में ये एयरक्राफ्ट 1985 में HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था और अब इसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा है। HAL इस एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया 2025 में एक स्टैटिक डिस्प्ले के रूप में शोकेस करेगा, जिसमें लोग देखेंगे कि किस तरह पुराने प्लेटफॉर्म्स को नए कॉम्बैट रोल्स के लिए अडेप्ट किया जा सकता है। किरण यूएवी अब कैट्स OMCA प्रोग्राम के अंडर ऑटोनोमस या ग्राउंड कंट्रोल मिशंस के लिए तैयार है। इसका प्राइमरी रोल एनिमी डिफेंस को डिकॉय के रूप में एक्सपोज करना होगा, लेकिन ये सेकेंडरी स्ट्राइक मिशंस के लिए भी डिप्लॉय किया जा सकता है। जो एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग से रिटायर होने वाला था, उसका ऐसे रोल्स में यूज करना एक स्मार्ट मूव है जो डिफेंस स्पेंडिंग और एसेट मैनेजमेंट दोनों को ऑप्टिमाइज करता है। एरो इंडिया 2025 के जरिए HAL न सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को दिखाएगा बल्कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट को भी बूस्ट करेगा, जो फ्यूचर में सिमिलर कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स के लिए पार्टनरशिप और एक्सपोर्ट्स के रास्ते खोल सकता है। चलते हैं अपनी अगली खबर की। तो एक रिसेंट पोस्ट ने डिफेंस सर्कल्स में काफी डिस्कशन को जन्म दिया है, जिसमें यह क्लेम किया गया है कि US एडवांस्ड AIM-120D3 लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को नॉन नाटो अलाइज इंक्लूडिंग इंडिया को ऑफर करने का प्लान बना रहा है। ये मिसाइल अपने एडवांस कैपेबिलिटीज जैसे मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज, नो एस्केप जोन और मिसाइल अचीवेबल रेंज के लिए फेमस है और काफ़ी हद तक चाइना के PL-15 मिसाइल को आउट परफॉर्म करता है। लेकिन एयरफोर्स के करीबी सोर्सेस कहते हैं कि इस ऑफर का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना मुश्किल है। AIM-120D3 की इंटीग्रेशन टिपिकली अमेरिकन या कुछ स्पेसिफिक यूरोपियन एयरक्राफ्ट तक ही लिमिटेड है और इस मिसाइल को स्टैंड अलोन वेपन के रूप में सेल करना बिना अमेरिकन फाइटर जेट्स के हाईली अनलाइकली लगता है। इसके अलावा इंडिया के डाइवर्स फ्लीट, रशियन, फ्रेंच और इंडिजिनसली डेवलप्ड जेट्स के साथ ऐसे मिसाइल्स की कंपैटिबिलिटी एक टेक्निकल और पॉलिटिकल चैलेंज बन जाता है। इसके ऊपर US की एक्सपोर्ट पॉलिसीज और जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स भी ऐसे डील्स के लिए सिग्निफिकेंट हर्डल्स क्रिएट करते हैं। डिफेंस एनालिस्ट्स में भी इस प्रपोजिशन को लेकर मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ इसे एक गेम चेंजर मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे अनरियलिस्टिक प्रपोजल के रूप में देख रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो DRDO अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल पे काफी काम कर रही है। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ आती है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के आसपास है, जो इसे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को हिट करने में काफी इफेक्टिव बनाता है। अग्नि प्राइम की खास बात यह है कि ये रोड और रेल दोनों पे चल सकती है। इससे मिसाइल को कहीं भी ले जा सकते हैं और इसे डिप्लॉय करना भी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। इंडिया के पास एक ह्यूज रेलवे नेटवर्क है और इस मिसाइल को रेल के थ्रू मूव करने की फैसिलिटी इसे और भी पावरफुल बना देती है। ये सिस्टम मिसाइल को क्विकली शिफ्ट करने में मदद करता है और दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। रेल के थ्रू मिसाइल को मूव करने का आइडिया पुराना है, लेकिन इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करना काफी नया और इनोवेटिव है। अग्नि प्राइम का रेल मोबाइल वर्जन एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक्स को यूज कर सकता है, इसीलिए इसमें बहुत कम चेंजेस करने पड़ते हैं। मिसाइल को रेल के वाइब्रेशंस को भी हैंडल करना पड़ता है और DRDO इस चैलेंज को सॉल्व कर रहा है। अग्नि प्राइम का रेल मोबाइल वर्जन इंडिया की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये मिसाइल को इजीली रीलोकेट कर सकता है और दुश्मन के लिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो MDL ने PT पाल के अपकमिंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के प्रोडक्शन में इंटरेस्ट दिखाया है। ये पार्टनरशिप उस वक्त की जा रही है जब इंडिया और इंडोनेशिया अपने 75 सालों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिपब्लिक डे 2025 के मौके पर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो का चीफ गेस्ट के रूप में आना इस रिलेशन की गहराई को दिखाता है। MDL ने फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया में कलवरी क्लास सबमरीन सक्सेसफुली बिल्ड की है, जो इसके एक्सपर्टीज को हाईलाइट करता है। PT पाल, जो इंडोनेशिया का स्टेट ओन्ड शिप बिल्डर है, अपने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के लिए नेवल ग्रुप के साथ काम कर रहा है और MDL का कोलैबोरेशन दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकता है। फ्यूचर में सबमरीन कंस्ट्रक्शंस के अलावा
नेवल शिप्स और एरोस्पेस जैसे एरियाज में भी कोलैबोरेशन की संभावनाएं बन सकती हैं, जो दोनों देशों के डिफेंस सेक्टर्स के लिए फायदेमंद रहेंगी। अब बात करते हैं अपनी अगली खबर की। तो HAL अब AL55I टर्बोजेट इंजन की लाइसेंस्ड सीरियल असेंबली शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये डेवलपमेंट HJT-36 सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर के नियर प्रोडक्शन फेज के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप है। AL55I इंजन्स जो पहले रसिया के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन द्वारा असेंबल होते थे, अब इंडिया में प्रोड्यूस होंगे। इनका सर्विस लाइफ 1200 फ्लाइट आवर्स तक बढ़ा दिया गया है, जो इनकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को नए स्टैंडर्ड्स पर ले जाता है। HJT-36 जो बेसिक और एडवांस जेट ट्रेनिंग के बीच का गैप ब्रिज करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा। HAL ने एयरक्राफ्ट के स्पिन रिकवरी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस और टेस्टिंग इन्वेस्ट की है। लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 4 एयरक्राफ्ट पर किए गए विंड टनल्स स्टडीज और स्पिन फ्लाइट टेस्टिंग अब फाइनल फेजेस में है। ये टेस्ट एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, पर्टिकुलरली इन एक्सट्रीम फ्लाइट कंडीशंस, जो एक नए पायलट के लिए क्रिटिकल स्किल है। अगर ये दोनों सक्सेसफुल होता है तो HJT-36 इंडियन एयरफोर्स के पायलट ट्रेनिंग करिकुलम में एक मेजर एडिशन होगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।